हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने कल आपको मेंसुरेशन में सर्कल कंप्लीट कर दिया था। मेंसुरेशन 2D में आपका 2D कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखेंगे भाई ध्यान से, आपका इसमें मेंसुरेशन, इसमें 2D पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। दो ही चीजें थी, एक तो त्रिभुज ज्ञात करना और दूसरा था इसमें वृत्त और त्रिज्याखंड। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, त्रिभुज और वृत्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। 3D मतलब जिसमें तीन विमाएं होती हैं, 3D आकृति उसी को कहते हैं, जिसमें तीन डायमेंशन होती हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें जो निकालना होता है, हम इसमें जो निकालते हैं, एक तो सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें हमको निकालना होता है। दूसरा निकालना होता है इसमें आयतन। दूसरा इसमें हम आयतन निकालते हैं, यानी वॉल्यूम। ये इसमें हमें दो चीजें निकालनी होती हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले हम, फिर देन उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके, यानी पहले मैं सब सारे एक समझा दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम इसमें घन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्यूब बोलते हैं। दूसरा पढ़ने वाले हैं हम इसमें घनाभ, जिसे क्यूबॉइड बोलते हैं। तीसरा पढ़ने वाले हैं हम इसमें बेलन, सिलेंडर बोलते हैं। चौथा पढ़ने वाले हैं हम इसमें शंकु, कोन बोलते हैं। और पांचवा जो पढ़ने वाले हैं हम इसमें गोला, स्पेयर बोलते हैं। और लास्ट जो अंतिम पढ़ेंगे वो होगा अर्धगोला, जिसे हेमीस्फेयर बोलते हैं। यानी ये आपको 3D में पढ़ना है, ज्यादा 3D में हमें नहीं पढ़ना। ये सब कुछ दिया गया है आपके सिलेबस में। आपको मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था, मैंने आपसे कहा था कि 2D में बस केवल दो ही चीज पढ़नी है, एक त्रिभुज और एक वृत्त, जो कि हम पिछले 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अभी वो दोनों लेक्चर नहीं पढ़े, तो देखिए मैं आपसे पहले कहूंगा कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना 2D पढ़ के आइए पहले, देन उसके बाद आप 3D पे आइए, तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, वरना फिर समस्या आएगी इसमें। तो इसलिए पहले इसको यहीं रोक के आप पिछली 2 वीडियो देख के आइए, जो मेंसुरेशन में मैंने त्रिभुज और वृत्त पढ़ाया है, क्योंकि यहां पर वही सारी चीजें हैं। यहां 2D पढ़ा हमने, वही सारी चीजें हम 3D में पढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले आज, मतलब इसमें हम सबके मैं फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा, जो जो इनके आयतन का फॉर्मूला होता है, जो इनका सतह का क्षेत्रफल होता है, यानी और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और ये इसमें मैं सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। आपके सिलेबस में सारी चीजें दी गई हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि ये बंद दरोगा में ही आएगा, बाकी जो एडवांस पढ़ने के इच्छुक हैं तो वही ये पढ़ लेगा, क्योंकि ये तो हर एक एग्जाम में आते हैं। इनके आयतन के फॉर्मूले क्या होते हैं उसको पढ़ लेंगे, इनके सतह का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जान लेंगे, क्योंकि ये चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं ये बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आपका उत्तराखंड बंद दरोगा का एग्जाम है या अन्य का। अब ये वाला जो पढ़ाया हमने, तो ये आपका उसमें दिया गया था, तो यही पढ़ाया। ये 3D में ये सारी चीज होती है, तो मैं इसलिए आपसे यही कहूंगा कि इसको हर एक स्टूडेंट वीडियो को देखे, क्योंकि इसमें आपका 3D में सारी चीजें पूछी गई हैं उत्तराखंड बंद दरोगा में। बाकी अन्य एग्जाम में भी ये सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए दोनों स्टूडेंट पढ़ लेंगे इसको। जिसका बंद दरोगा का एग्जाम है वो तो पढ़ेगा ही, मजबूरी है उसकी, और जिसका एग्जाम नहीं है तो वो अभी से ही इनके फॉर्मूले को समझ लेगा, क्योंकि बाद में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए भाई एक एक करके उठाएंगे हम। पहले मैं सभी के, ये 6 है हमारे पास, ठीक, 6 फिगर बनानी है। 6 की 6 फिगर के हम सभी के आयतन निकालना सीखेंगे, सभी का कर्वेड यानी हम कहेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक। और तीसरा हम निकालते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया, ये भी हम निकालना सीखेंगे। बस 3 ही चीज निकालने के लिए आती है। आइए फिर एक एक करके 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। घन, घनाभ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बेलन, शंकु को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, गोला, अर्धगोला दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक साइड लिख लीजिए घनाभ,
क्यूबॉइड। एक साइड लिख लेंगे घनाभ और एक साइड लिख लीजिए घन, क्यूब। घनाभ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसका फिगर किस तरीके से बनाया जाता है। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए घनाभ जो होता है ना, आपको मैंने 2D में पढ़ाया है, ये आयत के जैसा होता है, ऐसी होता है ना आयत। ये हम पढ़ेंगे घनाभ, यानी हमने आयत देखा था, आयत इसी के जैसा था, बस वहां पर ऊंचाई नहीं थी, यहां पर ऊंचाई इंक्लूड कर ली गई। घन क्या होगा, घन कुछ इस तरीके का होता है। घन ऐसा होगा, ये पढ़ेंगे हम घन। तो दोनों के फॉर्मूले साथ के साथ समझते चलेंगे, दोनों के। इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। तो चलिए भाई, यहां पर क्या क्या निकालने के लिए आता है, पहले घनाभ और घन दोनों के बारे में जान लीजिए। देखिए घनाभ क्या होता, घनाभ आपने देखा होगा कि जो माचिस होती है वो घनाभ की फॉर्म की होती है, ठीक। ये होल वगैरह जो होते हैं ये घनाभ की फॉर्म के होते हैं। अब जैसे कमरे होते हैं, या हम बात करें लूडो का जो पासा होता है, डाइस, वो घन कहलाता है। बात समझ रहे हो नहीं, जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक, रूम जो होता है वो घन की फॉर्म का होता है, और जब वो होल की बात करें तो होल घनाभ की फॉर्म का होता है। दोनों को आप समझ गए होंगे। आपने माचिस देखी होगी, सेम इसी के जैसी रहती है, उसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती और ऊंचाई भी होती, वो घनाभ कहलाता है। और जो डाइस, लूडो का जो पासा होता है डाइस, वो होता है घन की फॉर्म का। तो दोनों के बारे में आप जान चुके होंगे कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, एक तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक तो आयतन पूछता है, दूसरा सरफेस एरिया पूछता है। तो आइए भाई देख लेंगे। पहला जो देखेंगे हम इसमें घनाभ में, पहला लिखेंगे इसमें आयतन। आयतन यानी हम यहां पर वॉल्यूम देखेंगे, और घन में भी यहां पर हम देखेंगे आयतन, कि इसका आयतन क्या रहेगा, घन का और घनाभ का, दोनों को साथ के साथ समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। देखेंगे भाई ध्यान से, घनाभ, घनाभ में आयतन क्या होता है, पहले ये मुझे बताइए। ये मैंने आपको 2D में पढ़ाया, इसके जैसा क्या था, आयत था, ठीक, रेक्टेंगल था, आपने देखा होगा। आयत में क्या होता है, जब मैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता हूं, आयत में आपने क्षेत्रफल निकाला होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, निकाला है नहीं, लंबाई थी और चौड़ाई थी, वो आयत कहलाता है। अब जब आपको आयतन निकालना पड़ जाए जहां ऊंचाई का भी इंक्लूड होता है, वो आयतन बन जाता है। जैसे आयत की अगर बात करें तो बस सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन यहां भी ऊंचाई दी गई है, यहां ऊंचाई दी गई है, तो ये अब आयतन बन जाएगा। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका आयतन बन जाता है। यानी हर किसी का अगर आयतन निकालना है, चाहे घनाभ का हो, घन का हो, बेलन का हो, शंकु का हो, गोले का हो, अर्धगोले का हो, सभी में आप देखना ऊंचाई का इंक्लूड जरूर होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के साथ जहां ऊंचाई भी आ जाए वो आयतन बन जाता है। तो एक बात माइंड में सेट कर लेंगे कि जो आयतन होता है उसमें ऊंचाई इंक्लूड होता है, यानी आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का इंक्लूड होता है। तो यहां पर हम देखेंगे आयत का जो था लंबाई गुणा चौड़ाई था, यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। आयत का जो क्षेत्रफल निकाला होगा आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाला होगा। अब यहां पर हमने ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया। अब यहां पर देखेंगे हमने ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहां ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया जाए वो आयतन बन जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, यानी आधार के क्षेत्रफल के साथ जहां ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया जाए वो आयतन कहलाता है, आयतन बन जाता है। जैसे इसकी बात करें हम घन की, ये घनाभ का आयतन होता है, क्योंकि इसकी सारी जो भुजाएं होती हैं, लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अगर ये ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि आपने जो देखा होगा डाइस, लूडो वाला पासा, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई होती है उसमें। तो यहां पर सारी भुजाएं सेम होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका जो आयतन बनेगा, आयतन यही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लो, तो इसका जो आयतन बनेगा वो क्या निकल के आएगा, भुजा की क्यूब। तो यहां पर बन जाएगा ये भुजा की क्यूब।
इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा निकालेंगे सरफेस एरिया। सतह का क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं इसमें एक पॉइंट लिखवाऊंगा। देखिए, एक कभी कभी आ जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी मैं निकालूंगा यहां पर वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक। उससे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ। लेकिन हम यहां पर फिलहाल लिख लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाता है, तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़े, यहां पर भी मैं निकाल के दिखाऊंगा दूसरा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसे वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। फिलहाल वो ऐसे ही लिखा मिलेगा तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी ऊपर का हिस्सा छोड़ दो और नीचे का छोड़ दो। अब चारों का निकालना है, ठीक। अब जब चारों का निकालना है तो एक बात पे फोकस करेंगे भाई, जैसे ऊपर और नीचे को छोड़ दो, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं निकालना, सिर्फ चारों का निकालना। तो आप देख रहे होंगे जिस रूम में आप बैठे हैं, जैसी दीवार आपकी लेफ्ट साइड पे है वैसी ही राइट पे होगी, जैसी मेरे पीछे है वैसी ही आगे है या नहीं है। और इसमें ऊंचाई भी इंक्लूड का है। देखो यहां पर हम देखें, लेफ्ट वाली में ऊंचाई है, और अगर मैं पीछे वाली को देखूं चौड़ाई को, इसमें भी ऊंचाई है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यानी लंबाई भी दो बार आ रही है, चौड़ाई भी, ऊंचाई तो हर दोनों के साथ आ रही है। तो इसका जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बनेगा वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई लंबाई में भी है। देखो लंबाई इसके साथ ऊंचाई इंक्लूड है, क्योंकि दो मैंने इसलिए कॉमन लिया, लंबाई दो बार जा रही है, एक बार इधर से एक बार इधर से, दो। और ऊंचाई भी देखो, एक बार यहां से लेंगे और एक बार यहां से लेंगे, दो ऊंचाई हो गई। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे। ऐसी यहां पर देखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई जो जा रही है ये आ रही है आपकी, और पीछे भी ऐसी है, तो इसलिए हमने दो कॉमन ले लिया, दोनों के साथ ऊंचाई इंक्लूड है। ऐसी इसका निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहां पर यही रहेगा, लंबाई क्या है इसकी a, चौड़ाई क्या है इसकी a, ऊंचाई क्या है इसकी a। तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 2a इंटू में a, तो ये दो दुनी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये दो दुनी 4a स्क्वायर। तो इसका जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू h, यानी ऊंचाई। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद थर्ड पर। इसके बाद निकालेंगे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का निकालना है, यहां पर भी निकालेंगे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान देंगे भाई, संपूर्ण में तो अब ऊपर छत भी आ जाएगी और नीचे फर्श भी आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप, एक बार ध्यान से देखो, दो लंबाई जा रही है, एक लंबाई दो लंबाई, दो चौड़ाई जा रही है, एक दो, ऊंचाई भी इस तरीके से ही जा रही है। तो इसीलिए मैं शुरू में क्या करूंगा, यहां पर दो कॉमन ले लूंगा, यस या नो, मैंने दो कॉमन ले लिया। अब लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस तीनों को ऐड कर लेंगे, यहां पर चौड़ाई गुणा ऊंचाई ले लेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई ले लेंगे, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई ले लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो है नहीं, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई, ये सब ले लिया हमने। अब यहां पर हम देखेंगे, अगर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना है घन में, तो फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहां पर देखेंगे, लंबाई चौड़ाई लेंगे तो दो बार आएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे यहां पर देखेंगे, ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी ऊंचाई और लंबाई लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा 2, ये a 3a स्क्वायर, तो यहां पर बनेगा ये हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6, यानी 6 स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और घनाभ का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 2। क्यों कॉमन लिया जानते हैं आप, सब चीज दो दो दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए होंगे। कोई समस्या इसमें? नेक्स्ट इसमें जो आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा रहता है, यानी चौथा जो रहेगा वो रहेगा विकर्ण।
विकर्ण रहेगा, डायगोनल हमें निकालना होता है। यहां पर भी विकर्ण निकालेंगे, इसमें विकर्ण और देख लीजिए डायगोनल, बस ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं इस पे फोकस करेंगे। जैसे मुझे विकर्ण निकालना है, अब विकर्ण क्या होता है, जैसे कोई घन है, माचिस है, मुझे उसमें बड़ी से बड़ी पेंसिल रखनी है। तो बड़ी से बड़ी पेंसिल कैसे रख सकते हैं, बड़ी से बड़ी पेंसिल, तो बड़ी से बड़ी पेंसिल कैसे रखेंगे, एक कोने से दूसरा कोना, यही तो सबसे बड़ी होगी, ये नहीं होती सबसे बड़ी, एक कोने से दूसरा कोना जो होता है, यानी यहां से अगर मुझे इस बॉक्स के अंदर पेंसिल रखनी है तो सबसे बड़ी पेंसिल मैं कैसे रख सकता हूं, सभी अच्छे से जानते हैं। यहां से जाएंगे इस कोने पर और यहां निकल के आएगा, और ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, मुझे देख के बताओ। यही आएगी ना, सबसे बड़ी पेंसिल ऐसी रखी जाएगी, यहां छोटी आएगी, सबसे बड़ी पेंसिल यहीं पे रखी जाएगी। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो उसी के हिसाब से विकर्ण निकलेगा, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, इसी के हिसाब से निकलेगा। आप जानते हैं ये लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर। अगर यहां विकर्ण निकालना है तो यहां पर भी यही लगाएंगे, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। लेकिन हम यहां पर देखेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, ये बन जाएगा हमारा 3a स्क्वायर रूट में। अब ये तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा भाई, a तो बाहर, तो ये बन जाएगा रूट 3a। तो इसका जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता, रूट 3a, और घनाभ का विकर्ण क्या होता, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। समझ रहे हो या नहीं। अभी हमने दो चीज पढ़ी और उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, एक बार दोनों को फिर दोबारा से शुरू से समझ लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहां ऊंचाई को भी इंक्लूड कर लिया जाए। इसका आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, चार दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ये होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, और यहां संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल घन का क्या होगा, 6a स्क्वायर। इसका विकर्ण क्या होता है, जब पेंसिल रखी जाती है तो ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आया विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, रूट 3a। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये दोनों नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घन घनाभ के बाद बेलन और शंकु। नोट कर लेंगे इसको, समझ में आ गए भाई अच्छे से। ये अगर इनमें कोई डाउट हो तो पहले अपना डाउट दूर कीजिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए, वरना फिर वहां आगे जाके डाउट होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मालूम कर लेंगे, कमेंट में अपना डाउट दे सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो कि किस तरीके से आया, आपको 100% कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम, अब हम लिखेंगे यहां पर घन घनाभ पढ़ लिया हमने, बेलन, बेलन को सिलेंडर, और दूसरा पढ़ेंगे हम शंकु, कौन, शंकु पढ़ेंगे। बेलन कैसा होता है भाई, बेलन आपने देखा होगा, बेलन किस तरीके का होता, बेलन कुछ इस तरीके का होता बेलन। शंकु किस तरीके का होता, शंकु इसमें दिया नहीं गया, ये प्रिज्म पिरामिड है ये। चलिए मैं बना देता हूं। शंकु जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, शंकु ये होता है शंकु। दोनों को देख लेंगे, ये बेलन है आपके सामने, ये सिलेंडर, और ये कौन है, ये शंकु है। यानी जो तंबूकार होता है उसी को शंकु बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब टूरिस्ट बाहर जाते हैं तो वो अपना तंबू बनाकर रुकते हैं, तो कुछ इस तरीके का ही बनाते हैं। चलिए अब दोनों के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसमें हमसे पूछा जाएगा। एक तो देखो इसमें आयतन ही पूछा जाएगा हमसे सबसे पहले, दिखाई दे रहा है नहीं आयतन, वॉल्यूम, आयतन ही यहां पर मालूम किया जाएगा हमसे। आयतन, दोनों में आयतन मालूम करेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस पे ध्यान देंगे भाई बोर्ड पर।
इसका आयतन क्या होगा? अब ध्यान देंगे भाई, मैंने क्या कहा, ये नीचे क्या है, सर्कल बना हुआ, ध्यान देना बोर्ड पर, ये सर्कल बना हुआ। मैंने क्या कहा, आयतन अगर निकालना है तो ऊंचाई का गुणा कर दो आधार के क्षेत्रफल में। बताना ये आधार कैसा है सर? वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता सर? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ऊंचाई भी तो दी गई है, ऊंचाई भाई ये ऊंचाई भी तो दी गई है। अब इसमें ऊंचाई का और गुणा कर दो, आयतन आ गया। जहां क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए वो बन जाता है हमारा क्या? आयतन। अब इसका 1/3, बेलन का 1/3 आयतन होता है शंकु का आयतन। इसका 1/3 कर दो, जो आयतन यही है ना, इसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया शंकु का आयतन। कोई समस्या किसी को? भाई ये आयतन कैसे निकाला हमने सर? आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, ऊंचाई का भी गुणा कर दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा देखेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर पूछता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, नहीं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं इसके चारों ओर का क्षेत्रफल। तो इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से, तो इसका भी हमसे यही पूछेगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पूछेगा इसका भी CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों में देख लेंगे भाई, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? चारों ओर का क्षेत्रफल। मान लो ये बेलन है, ये बेलन है, जैसे ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, इसे बेलन है ये। अब जब मैं इसे भूमि पर घुमाऊंगा, इस पे राउंड करूंगा, तो इस तरीके से ये घूमेगी, तो ये केवल कितना घूमी, ये मुझे ये बताओ सर। ये पूरा घूम रही है? नहीं, पूरा घूम रही है। वक्र पृष्ठ होता चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सर ये 2πr घूम रही है, ये गोल है ना ये बेलन, भाई बेलन गोल होता। अब जब ये घूमेगी पृथ्वी पर तो ये 2πr घूमेगी, और इसकी क्या दी गई है, ये ऊंचाई, ऊंचाई का भी गुणा कर देंगे इसमें। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh होता है। कोई समस्या समझ में आया नहीं आया? 2πrh होता है, ठीक। अब यहां पर देखेंगे, जब इसे हम पृथ्वी पर घुमाएंगे तो ये क्या घूमेगा सर? ये जो होती है इसकी स्लाइंट हाइट होती है, ठीक, ये जो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये बनेगा πrl जब इसे हम राउंड करेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, TS से। यहां पर भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। आइए भाई, दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी तक क्या कर रहे थे हम? बेलन को 2πr और ये h घुमा रहे थे, यानी चारों दीवारों का था। संपूर्ण में क्या आ जाएगा भाई? टॉप और बॉटम का भी ले लेंगे, टॉप और बॉटम का भी ले लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का निकालना तो वक्र पृष्ठ का तो रहेगा 2πrh प्लस πr स्क्वायर, तो ये है सर, और सर πr स्क्वायर ये है। तो यहां पर हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2πrh प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, h और यहां पर बचा r। तो सॉरी, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πrh प्लस r होता है। आप बुकों में से रट लेते हैं तो इस वजह से आप बार बार भूल जाते हैं, लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि आयतन क्या करते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दो, आयतन हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्या निकल के आया, जब हम इसे राउंड करेंगे भूमि पर, यानी इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये 2πr और ये ऊंचाई हो जाएगी। और यहां पर अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल और ये ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, πr स्क्वायर यहां पर जोड़ दिया तो ये निकल के आ गया। रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका? शंकु का। शंकु का निकालना है तो ये πrl तो रहेगा, क्योंकि जो यहां हमें वक्र पृष्ठ क्या है शंकु का, πrl। अब संपूर्ण निकालना तो πrl तो रहेगा। अब शंकु में क्या होता है, बस ये नीचे का पॉइंट होता है, ऊपर नहीं होता। तो ये क्या है सर? ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो क्या निकल के आया सर? πr कॉमन ले लो,
एल प्लस आर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया पाई आर इंटू एल प्लस आर आया। ये हमने समझा है, ना कि रटा है। रटा नहीं है, अगर रटते तो भूल जाएंगे, लेकिन अब कभी नहीं भूलोगे। अच्छे से बस अपने नोट्स बनाते चलना। हर एक क्लास में कह रहा हूं कि नोट्स बनाते चलना, वरना आपको फिर बाद में पछतावा होगा जब एग्जाम आएगा। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अब थोड़ा सा समय दे दो, नोट्स बना लो। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद इसमें और क्या पूछता है, बस यही पूछेगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, यही पूछता है। ये त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये एल कैसे निकालते भाई, ये सभी को पता है। क्या बन गया भाई, क्या बन गया ये सर? हम देख पा रहे हैं ये जो बना है, ये बना है संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी ये बना है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब ये निकालना है एल, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या, ये निकल के आ जाएगा एल यहां से। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। बस ये दोनों कंप्लीट हो गए, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। समझ में नहीं आएंगे होंगे तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़े भाई, आगे बढ़े। बस 2 और बचे हैं, 6 पढ़ने हैं हमको। इसके बाद आते हैं गोला, स्पेयर। इसके बाद पढ़ेंगे अर्धगोला, हेमिस्फेयर। बस 2 ही चीजें पढ़नी है, गोला, अर्धगोला। आइए समझ लेते हैं गोला क्या होता है भाई। इसकी शेप्स बना देता हूं मैं। गोला देखो, ये रहा गोला, गोला ही है ये। गोला मतलब फुटबॉल जैसा जो होता है, ये है गोला। और अर्धगोला क्या होगा, ये है अर्धगोला। दिखाई दे रहा भाई? इसको मैं सीधा करके बना दूं। ठीक, ये है अर्धगोला। देखेंगे अब ध्यान से। दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक। बस ये रहना दो ब्लैक, ठीक है। आइए भाई देखेंगे अब इसके बारे में, समझेंगे अच्छे से। गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है। गोला फुटबॉल के जैसा होता है, अर्धगोला आपने देखा होगा, इसका आधा कर देंगे, इसे बीच में से काट देंगे तो अर्धगोला बन जाएगा। इससे क्या क्या बनेगा, एक तो सर इसमें आयतन पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, इसमें भी वॉल्यूम पूछा जाता है, अर्धगोले में भी आयतन वॉल्यूम निकालेंगे। दोनों में क्या क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा भाई, ये फुटबॉल जैसा होता है, यानी ये 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि पृथ्वी पे पूरा नहीं टिक पाता, एक बार में इतना ही टिक पाएगा। अब ये क्या होगा, इसका आधा कर दो भाई। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसका आधा होगा। आधा कितना सर, 2/3 पाई आर की क्यूब होगा। कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। इसके बाद इसमें निकालते हैं, इसमें बस एक ही होता है गोले, यानी फुटबॉल जो होता है, इसमें बस संपूर्ण पृष्ठ का यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण का, आधा नहीं होता। तो यहां पर हम निकालेंगे सीधा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता, चार ओर का कुछ खेल नहीं है इसमें। इसमें हो सकता है, इसमें क्या होगा, इसमें हम निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कवर्ड सरफेस एरिया, और दूसरा हम निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों के बारे में जान लीजिए बस। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 4, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
जो गोला होता है उसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जो अर्धगोला होता है इसका आधा कर दो। इसका आधा कैसे? जैसे कि ये संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का सर कितना आएगा? आधे का जो आ जाएगा इसका आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण भी तो निकालेंगे, अभी ये बचा हुआ ये वाला भाग, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा प्लस ये क्या बना हुआ सर? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये बताइए, ये 6 की 6 फिगर आपको समझ में आई? 6 की 6 फिगर आपको समझ में आई भाई? कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कि ये 6 की 6 फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हमने घन घनाभ देखा, इसके बारे में जाने। देखिए, आप इन पे फोकस करके पढ़ लेंगे अच्छे से। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसका आप आधा भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि आप 20 क्वेश्चन में से कम आप यहां से 17-18 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा आप उसमें से। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए, कहीं ना कहीं रैंक में अगर आना है आपको, तो रैंक में आने के लिए देखो, साइंस तो हर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बंद दरोगा में साइंस हर कोई पढ़ रहा है, उत्तराखंड बंद दरोगा में। लेकिन मैथ हर कोई नहीं पढ़ रहा है। अब जो रैंक में आएगा वो मैथ पढ़ के ही आएगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि बिना मैथ के हमें तो बस अपना सिलेक्शन लेना ना, देखिए रैंक भी एक चीज होती है, उसमें आप पूरे क्षेत्र में जाने जाते हो। सिलेक्शन लेना ये अलग बात है, रैंक में आना ये बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों पे फोकस करेंगे। रैंक में आने के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको। घनाभ ये रहा आपके सामने, घन ये रहा, मैंने सब कुछ बताया। इसके बाद हम बेलन और शंकु पढ़े, दोनों को एक साथ लेकर पढ़ाया हमने। इसके बाद हम गोला और अर्धगोला पढ़े। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक कोई समस्या? चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। पहले घनाभ देखेंगे, देन उसके बाद घन देखेंगे, फिर गोले के क्वेश्चन, फिर अर्धगोले के, फिर बेलन के, फिर शंकु के। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा संपूर्ण, यानी इन दोनों का सबका मिक्सअप, जहां कभी गोले का क्वेश्चन आएगा, कभी अर्धगोले का क्वेश्चन आएगा, कभी बेलन का आएगा, कभी शंकु का आएगा, यानी हर बार कोई ना कोई सा क्वेश्चन आता रहेगा। बात समझ रहे हो है नहीं? तो पहले हम सीरीज वाइज पढ़ लेते हैं। पहले घनाभ पर, फिर घन पर, बेलन पर, शंकु पर, गोला, अर्धगोला। फिर एक बार फिर मैं एक मिक्स सीट प्रोवाइड करवाऊंगा। वो मिक्स सीट एकदम, अगर आपने उसमें बढ़िया स्कोर कर गए तो फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहां भी मैं टाइप वाइज करवा रहा हूं। अभी बेसिक क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक? तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके आंसर जल्दी आते रहेंगे। तो आज घन घनाभ हो सकता है कि मैं अभी समाप्त कर दूं, कल बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला समाप्त हो जाए। फिर इसके बाद मैं मिक्सअप ले आऊंगा, यानी इसकी वीडियो मान के चलिए 1-2 वीडियो और डाली जाएंगी। अभी एक वीडियो ये मिल गई, 2 वीडियो मान के और चलिए कि अभी हम 2 वीडियो में और पढ़ेंगे। नहीं होगा तो हम एक आध और लेक्चर ले लेंगे, ठीक? इससे कम में तो नहीं हो पाएगा। बस इसके बाद हम आपका ये मेंसुरेशन हो जाएगा समाप्त, क्योंकि एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है, मेंसुरेशन से। बात समझ रहे हो है नहीं? आप देखना, जब एग्जाम देकर आओगे तो मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 2D 3D, ठीक? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहीं से मिलेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा भी कि देखिए क्वेश्चन आपका जो पढ़ाया है, हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, हो सकता है कि देखिए डिजिट चेंज ना हो। अर्थमेटिक और एडवांस में यही बेहतर बात है, एक बार को तो अर्थमेटिक में सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन एडवांस मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता। एडवांस मैथ में तो जो मैंने यहां पर डिजिट रखी है, हो सकता है कि एग्जाम में भी वही डिजिट मिल जाए आपको। समझ रहे हो है नहीं बात को? तो एडवांस मैथ की यही खासियत है। एक तो इसमें फॉर्मूले मान रखना, आंसर लाना है। बात समझ रहे हो है नहीं? चलिए, बस मान रखना होता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पढ़िए इसको, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। पढ़ लिया भाई सभी ने? यस या नो? चलिए, कोशिश भी की होगी काफी स्टूडेंट ने। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट।
एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 10, 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई कमरा बना हुआ है एक, मान लीजिए कमरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये कमरा बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 12 दी गई है, चौड़ाई 10 दी गई है, ऊंचाई 8 दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है कमरे का। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया हमें, आयतन। आयतन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आयतन, देखेंगे भाई ध्यान से। ये बताइए, ये घनाभ की फॉर्म का होता कमरा, जो होलकार होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती तो घन बन जाता, अलग अलग है तो ये घनाभ के फॉर्म का है। और घनाभ का आयतन अगर निकालना है, यानी अगर वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दी गई है? 12। चौड़ाई कितनी दी गई है? 10। ऊंचाई कितनी दी गई है? 8। 12 अट्ठे 96, 96 इंटू 10 960 मीटर। मीटर है तो मीटर की क्यूब होगा ये, 960 मीटर की क्यूब। ये तो आयतन है, ये आयतन है। अभी हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे यहां पर। ये आयतन, एक आंसर तो आ गया 960, क्योंकि हमें दो निकालने हैं यहां पर, चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो दूसरा इसमें पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताया भाई? चारों दीवारों का अभी पढ़ाया। जिसे नहीं पता अपनी कॉपी को पलट के देखिए, हमने उसमें लिखवाया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, है नहीं? अब यहां पर हम देखेंगे 2 लंबाई कितनी दी है सर? 12। चौड़ाई कितनी दी है? 10। ऊंचाई कितनी दी गई है? 8। सोल्व करेंगे इसे, 12 और 10 22 इंटू में 8, तो ये 22 दूनी 44 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, ये हो जाएगा क्योंकि हमें निकाला है क्षेत्रफल, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर के क्यूब। तो 352 और 960 दोनों, यानी आंसर क्या लगाएंगे हम? बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन सी लगाएंगे। तो जो एक कमरा है इसका आयतन जो होगा वो 960 मीटर की क्यूब होगा, और जो इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा, इसके चारों ओर का दीवारों का, छत को और फर्श को छोड़कर, वो होगा 352 मीटर स्क्वायर, अगर कमरा आपका 12, 10, 8 का है तो। नेक्स्ट नोट कीजिए, इसको समझ में आ गया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आयतन पूछा था, आयतन निकाल दिया, और हमसे इसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, ये निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फॉर्मूले हैं, देखो मैंने कुछ नहीं किया। कभी आप सोच रहे हो भाई फॉर्मूला याद था, मैंने मान दे रखे हैं, उसने बस रख के आंसर निकालना है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़िए इसको, 30 सेकंड है आपके पास। क्या कहा है इसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखे जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब यहां पर देखिए, इस तरीके से कोई घनाभ की फॉर्म का कोई कमरा है, और मुझे इसमें बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 9 मीटर है। इसमें बड़ी से बड़ी छड़ रखनी, तो भाई बड़ी से बड़ी छड़ तो ऐसे ही रखी जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी बड़ी से बड़ी छड़। बात समझ रहे हो है नहीं? तो बड़ी से बड़ी छड़ यहीं पे आएगी। तो हमने बताया था कि यानी ये विकर्ण बन गया, डायगोनल की फॉर्म में रखी जाती है। तो यहां से हम निकालेंगे विकर्ण, डायगोनल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला बताया? लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितनी दे रखी है? 15 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी दे रखी है इसने? 12 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, 9 का 81। 5 और 4 9, 10 हासिल लगा 1। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे 4 2 6,
और 8 14 और एक 15 हासिल लगा 1 2 3 और एक 4, ये निकल के आया 450। अब 450 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। ऑप्शन हमारे रूट में दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं रूट में दिए गए हैं तो कैसे सोल्व करेंगे इसे। 450 इसे हम देखेंगे, ये बताइए 225 इंटू 2 कितना होता, सभी जानते हैं 225 इंटू 2 ये 450 ही होता है। 2 पंजे 10 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और एक 5 2 दूनी 4, तो मैं यहां इसे कह सकता हूं कि 450 को मैं 225 इंटू 2 लिख सकता हूं। 225 का स्क्वायर रूट 15 निकल के आएगा और ये रूट में रहेगा, यानी आंसर जो निकल के आएगा वो 15 रूट, क्योंकि विकर्ण निकाला है हमने, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 15 रूट 2। नोट कीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड। इसमें क्या कहा है, थर्ड में देखेंगे ध्यान से, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर चौड़ाई 10 मीटर है और गहराई 6 मीटर है के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। तो एक खुली टंकी है भाई, खुली मतलब ऊपर से खुली हुई है टंकी, ये ऊपर से टंकी खुली हुई है, ये ऊपर से ढकी हुई नहीं है, ठीक, नीचे से है और चारों तरफ से है। तो ये कह रहे हैं निर्माण में 2 मीटर चौड़ी तो कितनी मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। 2 मीटर तो चौड़ी रखनी चादर, इसको अगर मुझे ढकना है चारों तरफ से और नीचे से, तो ऊपर से खुला छोड़ दो, क्योंकि ये ऊपर से इसने कहा है खुली टंकी है, तो चारों तरफ से करना है और नीचे से करना है कवर्ड से, यानी चादर, कुल चादर की जो आवश्यकता पड़ेगी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे। कुल चादर इतनी ही पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये बताइए। अगर आपको कुल चादर निकालनी पड़ेगी कि इसको ढकने के लिए कुल कितनी चादर चाहिए, भाई ऊपर वाले पार्ट नहीं ढकना क्योंकि टंकी खुली हुई है, तो सर मुझे इस टंकी को ढकने के लिए चादर के लिए एक तो चारों तरफ के लिए चादर चाहिए और एक आधार के लिए चादर चाहिए। तो आइए हम यहां पर सीधा निकालेंगे कुल चादर, कुल चादर। तो कुल चादर के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये निकालना है। जिसने लंबाई चौड़ाई दी है 18 10 और 6 मीटर गहरी टंकी है ये। तो आइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई घनाभ में 2, लंबाई कितनी है, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लंबाई कितनी है L प्लस बी इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यस या नो। तो यहां पर देखेंगे 2, लंबाई दी गई है 18, चौड़ाई दी गई है 10, ऊंचाई दी गई है 6, लंबाई यहां पर देखेंगे 18 और चौड़ाई दी गई है 10। तो यहां 28 दूनी 56 इंटू 6 प्लस 18 दही 180, 6 छंग 36 हासिल 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, 336 प्लस 180। तो यहां पर देखेंगे कितना आया, ये 6 8 3 11 हासिल लगा 1 3 4 और 1 5, 516 मीटर चादर की आवश्यकता पड़ी। अब ये 516 मीटर चादर की आवश्यकता पड़ी। अब इसने कहा 2 मीटर तो चौड़ी है और तो लंबी बताओ कितनी होगी, तो यहां पर मैं कह सकता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका मान दिया गया है। सीधा 2 से भाग दे दो जितना भी आएगा निकल के, तो इसे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, इतनी चादर की हमें आवश्यकता होगी 258 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए भाई इसको, नोट कीजिए इसको सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, समझ गए होंगे आप किस तरीके से निकाल रहे हैं हम इसको, किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। रिपीट करने की आवश्यकता
नहीं थी, इसको देख लेंगे दोबारा बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घनाभ की विमाओं में 2, 3, 4 का अनुपात है, यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घनाभ की विमाओं का अनुपात दिया गया है, भाई घनाभ है ये घनाभ दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी भुजाओं विमाओं का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? विमाओं का जो अनुपात दिया है डायरेक्ट लिख लो भाई, 2:3:4, यानी रेशियो। अब ये रेशियो में है, कांस्टेंट में कुछ भी मान लो, यहां x x x मान लो, लंबाई 2x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 4x। इसका हमें आयतन दिया, आयतन क्या होगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इजिकल टू 3000। यहां काटेंगे इससे 4 तिया, यानी ये 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? ये 4 से काटने पर 4 4 का ना 4, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब। मान दिया गया है 125, तो x का मान कितना निकल के आया? इसका क्यूब रूट करेंगे 125 का 5 निकल के आएगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधा मैं यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लूंगा। भाई x का मान 5 है, तो ये 2 गुणा 5 कितना बनेगा? 10, ये 3 गुणा 5 कितना बनेगा? 15, ये 4 गुणा 5 कितना बनेगा? 20, यानी लंबाई 10, चौड़ाई 15, ऊंचाई 20। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा? सभी जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 15, डायरेक्ट कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है। अब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई 20 है, प्लस ऊंचाई 20 है और लंबाई कितनी है? 10 है, लंबाई आ जाएगी 10। ठीक, इसे सोल्व करेंगे तो ये 15 दही 150, 15 दूनी 30 और 20 दही 200, ये निकल के आएगा। तो ये 200, 300, 500, 650, 650 दूनी 1300 वर्ग सेंटीमीटर, यानी मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में। चलिए कितना आ जाएगा? 1300। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट करेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट आसान था, एक बार फिर समझा रहे हैं। घनाभ की विमाओं का अनुपात दिया गया था 2, 3, 4। मैंने कांस्टेंट में x मान लिया, कोई समस्या नहीं। यदि उनका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो x का मान निकल के 5 आया, तो ये 10 आई, ये 15 आएगी, ये 20 आई। संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो लगा देंगे फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। सोल्व किया, कितना आया? 1300। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या कहा गया है। पढ़िए भाई, इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर भुजा घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। यहां से स्टार्ट हो गया घनाकार। घनाकार निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे? बस आज इतना ही रखें, चलिए आज इतना ही रख लेते हैं। घनाभ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। यहां से स्टार्ट हो चुका है घन, इसको सोल्व करके आना, कल मैं कराऊंगा अगर आपसे नहीं होगा। आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना इसका अपने आप आंसर कमेंट में बताएंगे भाई कि कौन सा ऑप्शन आया, ए, बी, सी या डी। ठीक, इसका आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका सबसे पहले कमेंट आएगा। चलिए बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। बस ध्यान रखना भाई, अभी बस मैंने 2 ही चीज ली है, घनाभ और घन। घनाभ मैंने आपको पढ़ा दिया, घन ये वाला क्वेश्चन पहला आप कीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं कल करवाऊंगा। फिर कल हम शंकु और बेलन भी देखेंगे, गोला और अर्धगोला भी देखेंगे।
ठीक, आप उन फॉर्मूलों को जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एकदम क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट मान पुट करेंगे, आंसर निकल के आएंगे, वरना सोचते रहोगे बार बार कॉपी के पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा कि बेलन का आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ का क्या बताया। बस एक बार मन में एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, उसका बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखेंगे, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।